बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं वो एक तो शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है इस पर गुफ्तगू की जाएगी, और कश्मीर के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद शुरू किया गया है इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में आज शेर अफजल मरवत की जानिब से जो है उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी उनके भाई की जानिब से, जिस पर आज समाअत हुई। और इस केस में नाज़रीन पंजाब हुकूमत की जानिब से ख्वाजा अब्बास पेश हुए थे जो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि शेर अफजल मरवत की जो वकालत कर रहे थे वो सरदार लतीफ़ खोसा पेश हुए थे। और इसमें जो बुनियादी तौर पर सरदार लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेबुनियाद और खौफ ज़दा है हुकूमत, और उस खौफ के ताबे बिला वजह गिरफ्तारियाँ कर रही है। इतने खौफ ज़दा हैं, इतने डरे हुए हैं कि ये किसी भी पीटीआई के बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहना था सरदार लतीफ़ खोसा का, जिस पर अदालत ने इस्तफ़सार किया तो ख्वाजा अब्बास ने कहा कि ये हुकूमत और रियासती इदारों और अदलिया के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं और जिसकी वजह से नुक्स अमन का ख़तरा था, और इन्हें 3 एमपीओ के तहत गिरफ़्तार कर लिया। जिस पर अदालत ने कहा कि आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जिसमें इन्होंने कोई हुकूमत मुखालिफ या इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर की हो। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि नहीं, इन्होंने बस तसव्वुराती तौर पे ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी इमरान खान की बात करता है, यहाँ जो भी इमरान खान के हक़ में बोलता है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उस पर मुकदमात कैद कर दिए जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस पर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो थे ख्वाजा अब्बास, वो कोई मौक़िफ़ मुदल्लल जो है ठोस अपनी दलील पेश ना कर सके, जिस पर अदालत ने इस पर बाकायदा एक मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया कि अगर जो शेर अफजल मरवत है वो श्योरिटी बॉन्ड दे दें कि वो ऐसी कोई तकरीर नहीं करेंगे तो इनको रिहा किया जा सकता है। इसमें अदालत ने भी ज़ाहिर है एक बैलेंस सा फैसला दिया है, और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि वो श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें, जिस पर अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, पंजाब में सूरत हाल ये है कि अजीबो गरीब एक पोजीशन बना दी गई है। जो लोग पीटीआई के हामी थे या तो वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं या वो जेलों में हैं। इसके अलावा अब जो सपोर्टर मौजूद है वो खामोश सपोर्टर है। ज़ाहरी तौर पर कोई पीटीआई की हिमायत नहीं कर रहा, क्योंकि फ़िज़ा ऐसी बना दी गई है जिसकी वजह से लोग खौफज़दा हैं। तो अब इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और लोग ये कहते हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो हम फिर अपनी राय का इजहार करेंगे कि हम किसके साथ हैं। क्योंकि इस वक्त जो माहौल बनाया गया है उसमें बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड मामला चल रहा है, और नून लीग के लिए सारे मामलात हमवार किए जा रहे हैं, तमाम रस्ते तमाम मामलात सेटल किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नवाज़ शरीफ के लिए बाकायदा रस्ते बनाए जा रहे हैं और बाकी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी रोना रो रही है। कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो है वो मामलात सेटल हो गए हैं कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनको भी अच्छा मामला मिलने वाला है आगे, कुछ उनको भी समर मिलेगा जिस तरह नवाज शरीफ को मिला है तो जरदारी को भी मिलेगा। अब बिलावल आज लाहौर पहुंच गए हैं, कल उन्होंने लाहौर बार में भी खिताब करना है। लाहौर हाई कोर्ट बार से उनकी 12 बजे के बाद उनका खिताब है, तो वो 2-3 दिन लाहौर में क़याम करेंगे। आज भी उन्होंने जो कुछ अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, और इन मुलाकातों में वही बातें कि वो उन्हें इलेक्शन के हवाले से मोटिवेट करते रहे, और उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवामी राब्ता मुहिम बनाएं और लोगों में जाकर उनको बताएं कि पोजीशन क्या है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का अपना एक विजन है, अपना एक तरीक़ेकार है सियासत का, वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। जरदारी साहब ज़रा मजे हुए सियासतदान है, वो रख रखाव के साथ और ठंडे अंदाज में आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें कुछ ज़राए ये इतलात दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कुछ पेशरफ्त हुई है, इसमें कुछ असरात पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, जिससे तवक्को की जा रही है कि
पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन सबसे बढ़कर जो पोजीशन है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है कि उनके लिए सत्ते खैरान है और उनके लिए तमाम रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, उनके लिए तमाम मामला सेटल किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारा जो मौजू था वो कश्मीर के हवाले से मामलात हैं कि इंडिया जो है वो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बहुत सारी नई पॉलिसीज़ का इतलाक़ कर रहा है। वहाँ पर धड़ाधड़ हिंदुओं को लाकर भी बसाया जा रहा है, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, कारोबार बढ़ाए जा रहे हैं और कश्मीरियों को ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आपको अब जो है आप मकबूजा की पोजीशन से निकल कर जब आप आम भारतीय शहरी का स्टेटस हासिल कर चुके हैं तो आपको तमाम बरात दी जाएंगी। लेकिन इस पर एक अजीब किस्म की खामोशी है नाजरीन कश्मीरियों में। कश्मीरी खामोशी से ये सारी पोजीशन देख रहे हैं और जो नौजवान है वो ज़ाहिर है नौजवान कहीं के भी हों, का वो पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों या दुनिया में कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, वो अब अपनी राय का इजहार खुल्लम खुला करते हैं। अमेरिका के नौजवानों को देखें तो वो खुल्लम खुला उन्होंने इजहार कर दिया है कि इसराइल का वजूद ही नहीं होना चाहिए, ये एक नाजायज़ रियासत है। तो ये अमेरिकी नौजवानों को ने अपनी राय दे दी है। उन्होंने तो एक रेफरेंडम इसको कह सकते हैं आपके, उन्होंने कह दिया कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को हिमायत करके, इसराइल की हिमायत करके अच्छा नहीं कर रही। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। इसराइल के खात्मे में ही मशरिक़ वस्ता में दुनिया में अमन होगा। तो ये अमरीकी नौजवानों की राय है। इसी तरह इंडिया और कश्मीर के जो नौजवान हैं वो भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब कश्मीरियों में जो आवाज़ें हमने सुनी है वो ये कह रहे हैं कश्मीरी नौजवान कि अगर इंडिया ने हमें भारतीय शहरी का स्टेटस दे दिया है तो फिर कहाँ है हमारे लिए बरात, कहाँ है हमारे लिए नौकरियाँ, कहाँ है हमारे लिए तालीम और सेहत की सहूलतें और कहाँ है हमारे लिए वो स्टेटस जो इंडिया के शहरियों को हासिल है, जो दिल्ली के लोगों को हासिल है, जो पंजाब के और दीगर इंडिया की जो रियासतें हैं उनके लोगों को हासिल है, वो कश्मीरियों के लिए नहीं है। तो इस हवाले से कश्मीरी नौजवान सरापा एहतजाज है और मोदी से ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने कश्मीर को इंडिया का स्टेटस दे दिया है, अगर कश्मीर को इंडिया में शामिल कर लिया है तो फिर कहाँ है हमें वो बरात दी जाए। लेकिन इंडिया की जानब से अभी तक कोई ऐसी कश्मीरियों के लिए बरात का ना ऐलान हुआ है और ना ही दी जा रही है। तो ये गुम गुम की कैफियत में है वहाँ के कश्मीरी अवाम और वो ये देख रहे हैं कि इंडिया कर क्या रहा है, तो वो अपना फैसला बाद में देंगे और इस हवाले से वो बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इसमें गलती हमारी थी कि हमने अमेरिका के कहने पर, अमेरिका पर एतमाद करके हम कश्मीर से हाथ धो बैठे। अगर आपने 1952 में अमेरिका पर एतमाद ना किया होता तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता और कश्मीरी अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते, अमन और सलामती के साथ रह रहे होते। 1952 में कश्मीर के मामले में हमें चीन ने बाकायदा पेशकश की थी कि उन्होंने इंडियन फ़ौजों को वहाँ अंगेज किया हुआ है तो आप अपनी फ़ौजें जो हैं वो कश्मीर में दाखिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल करेगा और वहाँ पर पूरे कश्मीर का जो कंट्रोल है वो ख़ुद संभाल लेगा। लेकिन उसी वक्त अमेरिका भागा भागा आ गया और कहता नहीं 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 नहीं, आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, हम आपको कश्मीर लेके देंगे, आप अपनी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल ना करें, इससे मामला ख़राब हो जाएंगे, इंडिया उधर अंगेज है और इस तरह फिर मसले बढ़ जाएंगे। तो हमने अमेरिका की बात पर यकीन कर लिया और 1952 से लेकर आज 2024 आने को है और हमें वो कश्मीर नहीं मिला। हम अमेरिका के उस झूठे लारे पर यकीन कर बैठे और अजीब है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो मुसलसल कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। ये हमारे हुक्मरान कैसे हुक्मरान है जो मुसलसल अमेरिका की रेशा दवानियों और उसके फ्रॉड और धौंस धांधली और बेशर्मी से मुतासर भी हो रहे हैं और फिर उस पर हर बार उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो इस पर हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा कि हम आखिर अमेरिका पर क्यों एतमाद कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी हमारी मदद नहीं की। 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, उसमें भी सिर्फ हमें लारे दिए गए कि जहाज़ चल पड़े हैं, वो बैरी बेड़े आ रहे हैं, हम असला लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी ना पहुंचा। आज तक अमेरिका की जानिब से वो जो जहाज़ बैरी बेड़े चले हुए थे वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिका हमारे साथ हमेशा धोखा करके भारत को अमेरिका ने फ़ायदा पहुंचाया और हमें हमेशा नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद हम जो है वो हमेशा अमेरिका की बात पर यकीन कर लेते हैं। दूसरा ईरान में है भारत के कौमी सलामती के मुशीर, वो अपना दौरा कर रहे हैं तेहरान का। वहाँ पर उन्होंने बड़े अहम मुआहदे भी किए हैं और कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों में
फ़रोग के लिए कुछ मामलात उनके हुए हैं, अच्छे बेहतर अंदाज में उन्होंने सेटलमेंट की है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम ईरान का हम तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे सकाफ़ती और मजहबी और इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से ताल्लुकात हैं, लेकिन क्या हमें ये सोचना होगा अपने इस पॉलिसी पर कि क्या वजह है कि ईरान हमें नज़रअंदाज करके इंडिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहा है और इंडिया में बेहतरी ला रहा है, इंडिया के साथ तिजारती मनासिब बढ़ा रहा है और इंडिया की बेहतरी के लिए मुआहदे कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को सोचना होगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट, तो सबक के साथ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।